चलो हो गया 3 मिनट। हो गया, टाइमर के साथ किया अभी, और क्या है। मतलब ऐसा बोल रहा है जैसे क्या 3 मिनट थोड़ी हो गया अभी। 1 मिनट लास्ट दे रहा हूं मैं आपको। हो गया। बुक बंद। नो क्या है, देख के थोड़ी बोलने वाला है। हाँ, चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडी? हाँ बोलिए, एनीबडी रेडी? यहाँ नहीं रीड करना है, तो ऐसे ही निकाला मैंने। हाँ बोलिए, एनीवन? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री। हाँ, so last boy is saying sir I am ready. ठीक है। और 2 पॉइंट बाकी है, ये रो में से कुछ, दिस रो। वो मतलब एक जन थोड़ी है इधर, 25-30 लोग हैं। हाँ बोलिए। अरे बोलो, एक भी जन रेडी नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से ये रो को टाइम ही नहीं देना चाहिए। हाँ, ये लोग कुछ बोल रहे हैं। ओके। और और पॉइंट्स बाकी है। अजीब लोग हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इतना लल्लू लल्लू पॉइंट्स है। हाँ, शी इज सेइंग आई विल स्टार्ट। दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। ओके। और 2 पॉइंट बाकी है। अरे रॉन्ग तो रॉन्ग, पैसा थोड़ी मांग रहा है। अब तो ऐसा इतना सोच रहे हैं जैसा 5 करोड़ मांग लिया। 5 करोड़ मांग लिया और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नहीं बोलने वाला है। ओ, क्रेडिटर लोग। नथिंग, नोबडी। चलो ठीक है, नोबडी इज आंसरिंग। कैंसल। चलो ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं, जवाब नहीं दे रहे आप लोग। चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी बुक बुक का पेज टर्न करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर सुनिए अभी आपसे।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, यूल रीड थिंक आई विल आस्क। वॉलेंटियर नहीं करते हो तो मैं पूछ लेगा इधर। हाँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड करना है। हाँ, बुक से आंसर कर सकते हैं आप। 2 मिनट्स टाइम, यू कैन रेफर टू द प्रोविजंस। पहला क्वेश्चन रीड कर लो, प्रोविजन क्यों रीड कर रहे, पहला क्वेश्चन तो रीड करो। प्रोविजन देखो, हाँ ठीक है, अरे क्वेश्चन तो रीड करो यार। हाँ, क्वेश्चन रीड करके बाद में आंसर देख, मतलब नोटबुक देख सकते हैं आप। ये तो मालूम पड़ा टेक्स्ट बुक से रीड कर रहे हैं। नोटबुक देख सकते हैं और पता लग सकते हैं। पानी का बोतल भरने को नहीं देने वाला है, बार बार गिरा क्या, मालूम है, खाली हो गया, खाली हो गया। चलो 30 सेकेंड्स मोर। हाँ, हो गया, टाइम आउट। एनीवन, 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 नोबडी। अजीब है क्या ऐसा? अच्छा, ऐसा 2 तारीख को आंसर नहीं करेगा तो पगार नहीं आया है, गरीब आदमी है। अरे बोलो, तो मंगलवार है। हाँ, ये कुछ बोल रहा है वहां पर। बोलता है 3 सेपरेट प्रपोजल भेजा अलग अलग रीजन का, इसलिए वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। किसी को ऑब्जेक्शन? आए, बोलता है कुछ ऐड ऑन करना है। He is saying we will also mention, ये बोलता है विल ऑल्सो मेंशन दैट तीनों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ, उनको कुछ ऐड करना है सेकंड लास्ट में। वो बोलता है सिंगल होना चाहिए सर, मेरा आंसर अलग है। प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा काम बोला है। हाँ, तो हर कॉन्ट्रैक्ट को कितना पैसा मिलेगा, सेपरेट सेपरेट बोला है। द एग्रीमेंट लेज डाउन द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप रीजन एक्स में पंप डालोगे आपको 102 लैक्स मिलेगा,
वाई में डालोगे 150 लाख मिलेगा, जेड में डालोगे 130 लाख मिलेगा। सबके वैल्यूज अलग अलग दिए हुए हैं, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेट। वो एक है, सबका तीनों का प्रपोजल अलग अलग है। तो मतलब मेरे पास चॉइस था कि मेरे को एक्स चाहिए कि वाई चाहिए कि जेड चाहिए कि तीनों चाहिए, या तीनों में से एक चाहिए क्या दो चाहिए। मेरे पास चॉइस है, और सबके टाइमलाइंस अलग अलग दिए हुए हैं। ये नीचे लिखा है ना, एग्रीमेंट ऑल्सो लेज डाउन द टाइम कंप्लीशन फॉर ईच रीजन। तो ऐसा नहीं बोला कि 6 महीने में तीनों करके देना, वो ऐसा बोल रहे 1 महीने में ये हो जाना चाहिए, 1 महीने में ये हो जाना चाहिए, या दो भी है। सबका टाइमलाइन भी अलग अलग दिया है। गॉट द पॉइंट? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहला तो प्रोविजन लिखो। किसका प्रोविजन? सेपरेट का, जैसा उसने बराबर बोल दिया। प्रोविजन उसने बराबर शुरू किया। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन में क्या लिखना पड़ेगा? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन थोड़ा वो उसको जल्दी पैकअप करने का आदत है। एक हो गया, बस हो गया, बस क्या हो गया, तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिखना है आपको। तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहां पर इसने प्रपोजल हर एक जगह में सेपरेट सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट प्रपोजल सबमिट किया है, और उनके अप्रूवल भी सेपरेट आए हुए हैं। बराबर ना? फाइनल अप्रूवल फॉर वन आउटलेट इन ईच। प्रपोजल अलग अलग ही गया है, तो मेरे पास चॉइस था कि मैं एक्स करूं वाई नहीं करूं। मेरे को तीनों चाहिए था, और मे बी तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक जन को मिला, इसलिए वो लोग सिंगल एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसको लगा एक ही बंदा है, तो 3 एग्रीमेंट काय को करूं, एक ही एग्रीमेंट करूंगा। बट वैल्यू अलग अलग दिया है, टाइमलाइन अलग अलग दिया है। तो आपको पंच प्रोवाइड करना पड़ेगा वहां पर। आपको लिखना पड़ेगा द प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द रीजन्स, and we have got an approval for each of them. Even though there is a single agreement, it will still be treated as a separate contract, because the value for each contract is separately mentioned and the timeline for each contract is separately mentioned. You have to highlight कि single agreement है, but फिर भी अलग अलग बोलेंगे। तो एग्जामिनर लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट भी इसने बराबर पिक किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The language and the comfort which you are creating is very important. नहीं तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे बहुत बार कंपेयर करते हैं आंसर। अब जो आंसर आते हैं एंड सजेशन आंसर दे कंपेयर एंड से सर मैंने तो सेम ही लिखा है। नहीं लिखा है भाई तूने, तू प्रोविजन लिखा इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ तू एप्लीकेशन भी लिखेगा। और एप्लीकेशन में यू विल से 3 अलग प्रपोजल थे, फाइनल अप्रूवल आया एक से, एक एग्रीमेंट है फिर भी अलग है, बिकॉज तीनों के वैल्यू अलग है, टाइमलाइन अलग है। दैट मेक्स इट अ कॉम्प्रहेंसिव, and hence we have concluded that GTL should treat it as a 3 separate contracts. Conclusion 3rd paragraph में होना चाहिए। You got the point? हाँ, ये ध्यान रखना, ये लोग ने प्रोविजन नहीं दिया है, ये लोग ने प्रोविजन नहीं लिखा है, तो प्लीज पढ़ते वक्त इसको बैड करके मत जाना। वो लोग ने प्रोविजन लिखा नहीं लिखा आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। यू कैनॉट गो एंड फाइट विद देम कि तुम्हारे मॉड्यूल में तो प्रोविजन नहीं है। बोला मॉड्यूल इंडिकेटर है भाई, तेरे को एक बार बता दिया प्रोविजन, बार बार हम क्यों लिखेंगे? तेरे को बोल दिया लिखना है तो खुद लिखने का, सेम चीज हम रिप्रोड्यूस क्यों करेंगे बार बार? यू कैनॉट टेल देम बार बार हम क्यों रिप्रोड्यूस करेंगे। तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा काम है, समझा आपको? चलो फाइन, दैट इज one question. Then next one, चलो रीड कर लो। हाँ उसके नीचे आंसर है, उतना ही बता सकता है, आपको थोड़ा तकलीफ उठ के रीड करना पड़ेगा। एक मिनट ना, सॉरी,
ये आपने पढ़ा नहीं सर। 1 मिनट 1। हाँ, दिस इज RTP May 21। रीड करते ही कुछ क्लिक होना चाहिए। RTP May 21 का है। क्या हो गया, कुछ फीलिंग नहीं आ रहा रीड करके? रीड नहीं कर रहा है। बोलो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया है, नाम चेंज किया है। अब इधर कैसे दिया है देखो, पूरा प्रोविजन के साथ में दिया है। सुन रहे हैं? क्योंकि इसका आंसर ना अलग अलग लोग बनाते हैं, अलग अलग टीम बनाता है। तो जो टीम एकदम कॉम्पे लिटिल बोट थोड़ा कंपैशनेट है, लोग बोलते बेचारा बच्चा है, अरे तो अच्छे से लिखते हैं। कुछ लोग बोलते अरे इतना अभी चार्टेड बनाने को आया तो समझदार तो होना ही चाहिए, नहीं तो मत बन। दे आर वेरी क्लियर एंड रूड ऑन दैट। सम पीपल विल नहीं नहीं, दे आर जस्ट हार्डली सम बेसिक क्वालिफिकेशन दे, सो लेट्स बी कंपैशनेट। तो वॉट एवर इट इज आपको लिखना है, आप वो समझ के चलना। आर वी क्लियर ऑन इट? चलो फाइन। क्लियर, समझ में आया कि आपको? दैट इज अ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। बाकी का तो अपने को अभी तक नॉलेज नहीं आया है, वो अपन नॉलेज गेन करके आते हैं। आर वी क्लियर टिल हियर? फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन। अगला प्रोविजन में चले जाते हैं। लिसन केयरफुली। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, that is related to types of construction contracts। दो टाइप है, एक का नाम है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट? अभी थोड़ा हमको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा बिफोर वी डू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए पहला काफ़ी सारे टर्म्स है, वो मालूम होने चाहिए, तो उसके बाद ही क्वेश्चंस होंगे। तो यू हैव पेशेंस। क्या लेके आया सबसे पहला? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज used by construction companies or organizations which is into projects of which they have huge experience। उनके पास सब चीजें एकदम फिंगर टिप पे। लाइक अभी आप चला गया ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन में पास चला गया एंड यू टेल देम देखो मेरा 3 माले का बिल्डिंग है हमारा, उसको तोड़ के आप 20 माले का बिल्डिंग बना के दो, कितना खर्चा होएगा? विल दे बी एबल टू टेल? हाँ, विल दे बी एबल टू एस्टिमेट द कॉस्ट? आर्किटेक्ट का कॉस्ट, सीमेंट का कॉस्ट, कंक्रीट का कॉस्ट, प्लानिंग का कॉस्ट, बीएमसी का कॉस्ट, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, फलाना डिंगला, सबका कॉस्ट वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है। बट if you ask them to do a contract which they have not done, like for example you tell them देखो ये अरेबियन सी है, इसका मिड ऑफ द सी में मेरे को बंगलो बना के चाहिए। yes. बोला क्यों भाई? बोला हाँ मेरे को एकदम ऐसा, मैं उठा सवेरे ऐसा चारों तरफ देखा पानी पानी दिखना चाहिए, ऐसा मेरे को बिल्डिंग नहीं था, कंक्रीट से पक गया मैं, मेरे को किधर भी मैं देखा तो कंक्रीट, बिल्डिंग ही नहीं दिखना चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं दिखना चाहिए, मैं जहां देखा वहां पर इट शुड बी ओनली वाटर एंड एकदम क्लीन ब्लूइश वाटर इट शुड बी, एंड इट शुड बी ऑफ अ वेरी सॉल्टी टेस्ट। इसे एकदम ओशन के बीच में चाहिए। yes. अभी आप थोड़ा दीवाना आदमी है, तो ओबेरॉय को बोलना भाई ऐसा घर बना के दे दो, तो ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन पर देखो ऐसा बनाया नहीं हमने, बट आप बोल रहे हैं तो बना के देंगे।
तो बोल रहे बना के देंगे, तो बोला कितना खर्चा होगा, बोला पता नहीं कितना खर्चा होगा, बट जितना भी खर्चा होगा उसमें हम 50% प्रॉफिट लेंगे। अगर ये 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ तो 50% हमारा प्रॉफिट होगा 250 करोड़, तो टोटल 750 करोड़ होगा। अगर ये बनाने को 1000 करोड़ रुपया लगा तो 50% प्रॉफिट हमारा पकड़ ले, 500 करोड़ प्रॉफिट, तो टोटल 1500 करोड़। तो हमको मालूम नहीं कितना खर्चा होएगा, तो यू बी रेडी, जितना खर्चा होएगा उतना रेडी हो जाना, बस हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? या चलो लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, चलो ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल चलते। लाइक फॉर एग्जांपल somebody like an Elon Musk, वो एकदम दीवाना आदमी है, पागल आदमी है, he always does something which is out of blue। तो वो क्या बिल्ड कर रहा है अभी? he is now building something called as a hyperloop transportation system। Now he is building hyperloop transportation system which will be the fastest of all transportation systems and it will do a very very miraculous job। and एकदम वो बन गया तो एकदम transportation cost will be low। अब वो hyperloop transportation system is somewhere close to being something like which was done by Disneyland on a lower scale, but that was for a fun process। but ये बोलता नहीं नहीं अभी अपन एकदम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएगा इसका। So he wants to build a hyperloop transportation system which no one has done anywhere across the world। but बोलता नहीं मेरे को बना के चाहिए। अब those people who are involved in construction of the project are very very highly talented and somebody who has a huge experience back, but they also don't have a experience of building hyperloop because there is no project of an hyperloop। तो अभी वो लोग काम कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं करेंगे। अब उनका फीस क्या होगा, बोलते मालूम नहीं कितना फीस लेना है, तो बोलते जितना भी खर्चा होगा उसमें 50% फीस है हमारा। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बोलते एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। फिर बोला खर्चा जो भी हुआ तो 50% ऐड कर दे, या 100% ऐड कर दे, या 25% ऐड कर दे, दैट इज कॉस्ट प्लस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि दोनों में से क्यों दो वैरायटी ऑफर कर रहा है? ये क्यों कर रहा है मालूम है हमको, अब मालूम है मुझे। आप मुझे बोलेगा देखो सर ये सी इंटर का सिलेबस है, कॉस्टिंग का है, या बोलेगा सर ये अकाउंट्स का है, तो आई नो एग्जैक्ट कितना आवर्स लगेगा, कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, कैसे डिजाइन में आते हैं, एग्जैक्ट मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेशन सब है मेरे पास। क्या बोले नहीं नहीं सर ऐसा एफआर का इंडेज करो, आई हैव द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द इंडेज, वेटेज मालूम है, पेपर, आई नो द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ इट। बट somebody says नहीं नहीं मुझे ना मैं आई एम डूइंग a separate, like we have some students to do courses from different universities in the US। तो बोले नहीं नहीं सर ये पोर्शन मेरे को करना है, एकदम टेक्निकल मैथमेटिकल पार्ट है। अब पता नहीं हो कितना आवर्स लगेगा, क्या लगेगा, किताब ही नहीं है, हाउ डू यू चार्ज? बोले मालूम नहीं है। बोला ठीक है जितना आवर्स लगेंगे इतना रुपीज है पर आवर, दे देना। तो बोले कितना खर्चा होएगा? मालूम नहीं, जितना तेरे को सुनना है सुन ले, बोलते जाएंगे हम। तो बोल दे इसके बारे में सुनना है तो हम बोलते जाएंगे, तेरे को समझ गया तो बोलना खत्म, उतना पैसा दे देना। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक समबडी फ्रॉम सिंगापुर वाज देयर, उनका कुछ सन कर रहा है इंजीनियरिंग, कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल का कुछ काम कर रहा है, तो उसने बोला ये वाला मॉड्यूल चाहिए। We had somebody who was going to do that। बोला कितना पैसा लगेगा? मालूम नहीं। तो बोला सिलेबस भेज दे, हम किताब लेंगे उसके, उसका खर्चा दे देना। बोला इसका टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, वाईफाई, जूम, उसका पैसा दे देना, प्लस मेरा एफर्ट है उसका पैसा दे देना।
तो मतलब ये रिसर्च करने का पैसा दे देना, फिर एग्जीक्यूशन का जो एक्चुअल होगा वो पैसा दे देना। बोला ठीक है, पैसे का टेंशन नहीं। ठीक हो गया कॉस्ट। उसको बोल दिया, देख किताब लिया 5,000 का, ये वाईफाई कनेक्शन, जूम है, इंटरनेट है, प्लस 15-20 घंटा रिसर्च पे चला गया, टोटल इतना, प्लस आगे एग्जीक्यूशन जितना तेरे को सुनना है उसका कॉस्ट है। सिंपल। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज अ टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। तो ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, तो आपको जवाब देना चाहिए। अभी प्रोविजन रीड कर लेना केयरफुली, क्या लिखा है यहाँ पर। प्रोविजन रीड करने का, स्टोरी सुना, प्रोविजन रीड करने का, तो ही उसका कनेक्टिविटी मिलेगा। हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एग्जाम्पल करके लिखा है ना। अब प्रोविजन जैसा पढ़ रहा है उसको, एग्जाम्पल, इजी मतलब एग्जाम्पल है, स्कूल में लिखता था ना ऐसा। हम इसको भी कैसे मिक्स कर देते हैं, जैसा वो सब्जी में आइसक्रीम डाल दिया हमने, खराब लगा ना आपको? हाँ, वैसे ही खुद भी लिखा रहता, तुम ऐसा पढ़ते तो उतना ही खराब लगता है। एक रेस्पेक्ट रहता है ना वो कंटेंट का, एक फील रहता है ना, आपका पैशन रहता है, आप कुछ भी उसको रीड करोगे तो खराब तो लगेगा। जैसे आपको खाने में खराब लगा, वैसे ही एक बार ऐसा होगा जरूर, बराबर ना? आप ऐसा क्या बोलते हैं, बोला दाल लेके आओ, दाल भी लेके आया, 2-3 आइसक्रीम का वनीला भी डाल दिया, फिर आप बोला अरे, तो बोलेगा देख तूने कभी कभी ऐसा प्रोविजन को इंसल्ट किया था। चलो, नहीं होगा, टेंशन मत लो। पब्लिक टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो डोंट, ऐसा मस्ती नहीं करने का, प्रोविजन के साथ मस्ती नहीं करने का। चलो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रीइंबर्स प्लस एन एग्रीड, क्लियर है? मीनिंग समझाओ, एग्जाम्पल के साथ मीनिंग समझा कि नहीं? एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट वेयर देर इज अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी, लिख दो, एड ऑन पार्ट 4, पार्ट 4 हेडिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्ट 4 heading, types of contracts, types of construction contracts, types of construction contracts। दो पार्ट कर दो, फर्स्ट पार्ट, हाँ इसको कुछ डाउट है, सोच रहे लिखू कि नहीं, सोच रहे मेरे दिमाग में याद है क्या। सब पॉइंट 1, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, the contract price is agreed, the contract price is agreed as a fixed sum, is agreed as a fixed sum, underline the word fixed sum, or fixed rate, or fixed rate per unit of output, fixed rate per unit of output। बराबर ना? जैसे आप बोला ये मेरा पार्टी है तो वड़ा पाव, बोलता है नहीं वड़ा पाव वाले को बुलाएगा, तो बोलता ठीक है, तो वड़ा पाव वाला मालूम है उसको क्या कॉस्ट है, बोलता देखो जितना भी वड़ा पाव खाना है खा लो, पर पीस 20 रुपया, दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ, फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आर यू क्लियर? इट डजंट से अरे मालूम नहीं हो कितना बटाटा का वड़ा बनेगा, इसे मालूम है। नेक्स्ट, full stop. In some cases, it may be subject to, it may be subject to cost escalation,
सब्जेक्ट टू कॉस्ट एस्केलेशन, अंडरलाइन द वर्ड एस्केलेशन, आगे भी आएगा। कॉस्ट एस्केलेशन अंडरलाइन कर लो, ये आगे भी आएगा। एग्जाम्पल, पब्लिक टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पब्लिक टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सेकेंड पार्ट में चले जाओ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट डाउन। Contract price is reimbursement। reimbursement का मीनिंग मालूम है? reimbursement of allowable or defined cost, allowable or defined cost, comma, plus an agreed profit margin, plus an agreed profit margin on cost or fixed fees, on cost or fixed fees, fixed fees, full stop। Next line example, contracts where there is uncertainty, contracts where there is uncertainty of measurement, uncertainty of measurement of cost। ब्रैकेट में पेंसिल से लिख के रखना हाइपर लूप, तो याद नहीं रहेगा कौन सा एग्जाम्पल है ऐसा। हाइपर लूप, HYPER, हाइपर लूप LOOP। क्यों? रियल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका प्राइसिंग ये हिसाब से है। यूएस का कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो, जो कॉस्ट प्लस में चल रहा है। फॉर द पॉइंट, गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, और 6G का प्रोजेक्ट कर रहे हो लोग, जैसा आपका 5G चल रहा है ना, so they are setting up in certain areas, they are setting up 6G projects। तो जो 6G का इक्विपमेंट्स है वो अभी तक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में नहीं है, तो जो भी पैसे लगेंगे बोलता है उतना में दे दो भाई हमको, प्लस कुछ प्रॉफिट दे दो। Got the point? That's the meaning। अच्छा, what is the meaning of cost escalation? Anybody? हाँ हाँ, तो क्या करने? हाँ, ये बोल रहा है, मैं समझा रहा हूं। सुना आप क्या बोल रहे हैं? लाइक जैसा मैंने बोला, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, नीलकमल सोसाइटी LNT को लेके आया, तो LNT को लेके आया आप, तो LNT को लेके आया, तो LNT बोला 20 करोड़ में बना के देगा और 4 साल लगेंगे। तो LNT तुम्हारे से स्मार्ट है, तो LNT क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, वो लिख रहा है देख 20 करोड़ में बना के देगा, लेकिन अगर जो चीजें लगती है उनके प्राइस बहुत बढ़ गए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वो चीजें ऐड कर दूंगा। एक लेवल तक ओके, बट एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ गया, तेरे को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा उसमें से, तेरे को उसमें से थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। मतलब 5-10% ठीक है, बट 5-10% से ज्यादा हो गया ना,
तो तेरे को कम से कम वो 10% तो देना पड़ेगा। सुन रहे क्या? ये आगे भी आएगा कॉस्ट एस्केलेशन, सेम वर्ड आएगा विद अ डिफरेंट टर्म, इट विल बी कॉल्ड एज एस्केलेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा एस्केलेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड होते हैं, एस्केलेशन क्लॉज है उसका नाम। क्लियर ऑन इट? फाइन, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, चलो फाइन। अभी आते हैं एक एक टर्म पे। सबसे पहला टर्म है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। वेरी, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इट शुड कंपोज ऑफ? आपका पहला सुनना है मुझे, अब इतने बड़े लोग हैं यार। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब क्या, एंड इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं हम? हाँ हाँ, गॉड ब्लेस यू, डोंट चेंज द थिंकिंग। अभी कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो तो बहुत सही सोच रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है ये मुझे सुनना है। 4-5 आइटम है, तो सोचिए। आए भाई सब बोल रहे हैं, मैं शुरू करता हूं। वो बोलता है प्रॉफिट अर्नड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। माय डियर बॉय, इज प्रॉफिट एंड रेवेन्यू सेम? लपड नको करू यार, मी आत्ताच सांगितलं की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर हे म्हणताय परफेक्ट आहे, थिंकिंग चेंज नको करू। हाँ, कोई बात नहीं। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग हिम, व्हाई आर यू सीइंग हिम, इट इज फॉर एवरीबडी। मैं तो बहुत जन को लगता है मैं बोलता तो जिसने आंसर किया उसके लिए बोल रहा है, और वो डिसाइड है मैं इसलिए नहीं करता है, मालूम है क्या, मैं उसको बोल भी नहीं रहा हूं। सो यू नीड नॉट थिंक, इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स फॉर एवरीबडी इज थिंकिंग। हाँ बोलिए। अजीब लोग है। अपना एग्जाम्पल था आज ही। आए बोल रही है, बुला रही है, बोलो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं रेवेन्यू के अंदर क्या क्या, रेवेन्यू क्या क्या हो सकते, क्या क्या रेवेन्यू हो सकते। एक तो एग्जाम्पल अभी बात किया था। हाँ, एक कुछ बोल रहे हैं वो रेवेन्यू है। नहीं, व्हाट कैन बी कॉल्ड एज ए रेवेन्यू? व्हाट कैन बी कॉल्ड एज ए रेवेन्यू? सिंपल। हाँ, कॉस्ट के ऊपर जो मार्जिन है वो आपका रेवेन्यू है। वही तो अभी बोला, उसको रेवेन्यू मत बोलो। हाँ, ये खुद बुला रहे। हाँ, उसको अभी क्या बोला था, अभी बोला हमने, नील कमल। कौन सा एग्जाम्पल बोला मैं? नील कमल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या नंबर बोला था जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनेगा? 20 करोड़। व्हाट इज 20 करोड़? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या डिसाइड हुआ कि अगर एलएनटी तुमको बिल्डिंग बना के देगा तो तुम एलएनटी को कितना पैसा देने वाला है? किसको देने वाला है? हु इज एलएनटी? तो एलएनटी के लिए 20 करोड़ क्या हो गया? दैट्स नंबर। सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो फ्रीज हुआ। बिल्डिंग बना के दे, हम 20 करोड़ दे देगा, तो एलएनटी बोलेगा 20 करोड़ मेरा रेवेन्यू है। नीलकमल सोसाइटी से रेवेन्यू 20 करोड़ का है। नहीं समझा? मैंने इसलिए बोला मेरे एग्जाम्पल में से मैं उठाने वाला हूं।
और भी एक बोला मैं, अभी फ्यू मिनट्स, उसको अभी टर्न मिल गया है, दूसरा कोई बोल रहा है तो बोलो। अभी फ्यू मिनट्स बैक। हाँ ये बुला रहा है, री लाइक, ओके। और वो तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का हो गया ना। हाँ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का पहला बात कर, हाँ। वेरी गुड बॉय, एस्केलेशन, परफेक्ट, गुड बॉय। इनके चक्कर में मत आओ, गिरा देंगे। ऐसे ताली बजाएगा बोला, चाल तू बराबर कैसे बोल रहा तू, चाल। हाँ, तो एस्केलेशन, कॉस्ट एस्केलेशन, वेरी करेक्ट। 20 करोड़ रुपए का नीलकमल सोसाइटी ने बोला एलएनटी तेरे को 20 करोड़ देगा, मैं तो जाके बोलेगा बॉस अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 करोड़ का हुआ है, वेरी गुड। तो भाव बढ़ गया तो सर टेंशन मत लो, मैं उसका भी बंदोबस्त करके आया है कि 10% के ऊपर भाव बढ़ गया तो मैंने उनको बोला मैं 10% भी लेगा तुम्हारे से। वाह, सुपर। तो अगर मार्केट में 20% भाव बढ़ गया तो एलएनटी बोलता 10% तो अपना फिक्स्ड है, that will get added to the contract price, that will get added to the contract price, that will get added to the contract price। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम चार्टेड है, अभी ये दो ही एग्जांपल आपके लिए, आपको पता था, अब नया है तो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तो टेंशन मत लो। मैं तो बोला सब हमको ही पूछेगा, हम आया ही काय को। जो मैंने बोला बिट्स एंड पीसेस में वो कोलेट करना, यू हैव टू, है ना। वो क्या, हु इज दैट, स्टीव जॉब सेड नो, कनेक्टिंग द डॉट। ओह माय गॉड, वो स्टीव जॉब से मिला ही नहीं, वो बोला वो याद है। मैं इधर लास्ट 100 घंटे से थ्रोट डेप्रिशिएट कर रहा है, सुन याद रख, बोला नहीं नहीं चल क्या आइटम, चीप लोग हैं, थोड़ा भाव मारना चाहिए तो ही आप सुनेगा, है ना। इजी एक्सेसिबिलिटी इज नॉट गुड। चलो सुनिए, एनीवे द, अभी आप चार्टेड हैं तो आप उसको बोलते देखो, तुम बोल रहे 4 साल में बना के देगा, आप बोल रहे 4 साल में बना के देगा, बोलते समझो तुम एक एक महीना जल्दी बना के दो, मैं तुमको बोनस देगा। इंस्टेड ऑफ 48 मंथ, 4 साल इज 48 मंथ, तो बोलते इंस्टेड ऑफ 48 मंथ, एवरी मंथ यू get our project delivered earlier, we will pay you 5 lakh incentive, will pay you, मतलब आपने इंस्टेड ऑफ 48 47 में बना दिया, हम आपको 20 करोड़ 5 लाख देंगे। आपने 47 के जगह में 46 में कर दिया, 2 महीना बचा लिया, 10 लाख देंगे, इंसेंटिव बोलते हैं इसको। आर सच incentives given? Yes, very much. These incentives are very prevalent, very prevalent। एंड इंडिया में रिलायंस इज सपोज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट वेल बिफोर टाइम, वेरी वेल नोन अक्रॉस इंडिया। रिलायंस के कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहने दो, वो जितना महीना बोलेगा ना उसका 2 महीना पहले डिलीवरी कर। सुन रहे हैं आप?
दैट इज देयर एक्सपर्टीज, एग्जीक्यूशन। रिलायंस का एक्सपर्टीज ही एग्जीक्यूशन है, जो बोला वो एग्जीक्यूट। व्हाट माय पॉइंट? इसलिए उनका बोर्ड मीटिंग में भी, या जो हाई लेवल मीटिंग्स होते हैं उसमें भी अगर कोई बोलता ना, अरे मैं आराम से ये चीज 10 दिन में कर देगा, तो उधर एक उनका जो सेक्रेटरी ने बोला है इसका नाम नोट कर ले, अगला बार पूछेंगे। दे नोट, नेक्स्ट डे आके पूछे हो गया। दैट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। इसलिए उधर कोई भी कुछ बोलता है तो सोचते हैं, बोले कुछ बोल देगा, वेरी वेरी कैलकुलेटिव। यू गॉट माय पॉइंट? So they work on that concept of incentive chain. That is incentive part of this. अभी आप चार्टेड हैं, अब देख इंसेंटिव तो दे रहा हूं, लेकिन समझ तू डिले किया, पेनल्टी लगाएगा। तो तू लालच में तो है 5-5 लाख का, लेकिन तू एक समझ कि एक एक महीना डिले किया ना तो हम तेरा 10 लाख काट देंगे। तो एक महीना डिले किया 10 लाख गया, 2 महीना डिले किया 20 लाख गया, 3 महीना डिले किया 30 लाख गया। उतना मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस कर दूं। तो इफ यू मेक इट 49 months, we'll say 20 crore minus 10 lakhs. 50 months, 20 crore minus 20 लाख। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपको? हाँ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी मेड ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस कॉस्ट एस्केलेशन प्लस इंसेंटिव्स माइनस पेनल्टीज, माइनस पेनल्टी। ये इसके कॉम्पोजिशन है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर ऑन इट? ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा, थोड़ा अलग है, पहले ये पहला क्लियर कर लो। क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीड प्राइस। इसको हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये वर्ड आएंगे, ध्यान से देख लेना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस क्या? प्लस क्या? अरे ये हाथ इधर रखा है, कार्टून। अच्छा है तुम मेरा म्यूजिक टीम में नहीं है ऐसा, वो बेचारा म्यूजिक ऐसा करता है तो आप बोले अरे ऐसे, वो देखा नहीं म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं ऐसा? हाँ, देखा है कि नहीं? तो कितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो ऐसा हाथ करके कर रहा है हवे में, मैं इधर हाथ रखा है, नहीं तेरा हाथ गया। अजीब लोग हैं, आपसे सीखना चाहिए किसी को इंसल्ट कैसे करने हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ इधर है, इधर। हाँ क्या लिखा है? एस्केलेशन स्लैश क्लेम माइनस पेन, माइनस पेनल्टी। Got my point? And the last point here, cost due to variation of scope. Now why this is separate? This is not very oftenly done, but can be done. What's the meaning? Variation of scope. मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने आपको 20 माले का परमिशन दिया था, इससे 20 करोड़ रुपया का बात हुआ था। अब मालूम पड़ा गवर्नमेंट के प्लान चेंज होते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस द डेवलपमेंट प्लान एवरी 5-6 years। अब बीएमसी में चला जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए डीपी प्लान। तो गवर्नमेंट रिलीज करता है हर 5-5, 10-10 साल में डीपी प्लान। तो डीपी प्लान में क्या रहता है? जैसे ये प्लॉट जो है ना स्कूल के लिए, ये प्लॉट जो है ना गार्डन के लिए, ये प्लॉट जो कमर्शियल के लिए, ये प्लॉट रेसिडेंशियल के लिए। और उनको लगता है नहीं नहीं पॉपुलेशन नहीं बैठेगा, तो जैसे ये जो बिल्डिंग्स हाईवे टच पे, उसको 15 माले की जगह में हम 20 माला बनाने देंगे। ऐसा उनका एक डेवलपमेंट प्लान रहता है। दैट्स व्हाई दे कीप रिवाइजिंग। तो मालूम पड़ा आपका जो बिल्डिंग है एकदम रोड टच है, और गवर्नमेंट ने उधर बोला कि भाई इधर जो 20 माले का बिल्डिंग है उसमें हम 20 माला, 20 माला बनाने नहीं देंगे, हम 22 माला बनाने का परमिशन दे रहे हैं।
तो गवर्नमेंट हैज अलाउड यू टू कंस्ट्रक्ट व्हाट? Instead of 20 floor, government is allowing you to construct 22 floor. तो इससे आपको फायदा होएगा कि नुकसान होएगा? ज्यादा फ्लैट बेचने मिलेगा। इन एलएनटी के साथ क्या बात हुआ था? 20 माला, अपना काम चालू हो गया, अपना 5 माला भी बन गया, काम चल रहा है मस्त, और गवर्नमेंट का प्लान आ गया। तो हम एलएनटी को क्या बोलेंगे? और 2 माला बना दे। अब उसके लिए थोड़ी नया आदमी लाएगा, एंड यू कैनॉट से एलएनटी का काम होने दो फिर अपन नया आदमी लाके बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट माले पे वो वाटर टैंक बना देगा। मालूम नहीं? अरे तुम्हारा बिल्डिंग है ना, उसका टेरेस में वाटर टैंक रहता है, मालूम है क्या? नहीं। हाँ, हाँ, तो वाटर टैंक बना के चला गया, उसके बाद तुम बोलेगा मैं सीक्रेटली 2 माला बनाएगा, तो वाटर टैंक तोड़ना पड़ेगा। लॉजिकल है ना? किसको बोलेंगे हम? एलएनटी को ही बोलना पड़ेगा ना। आपको समझ में आ रहा है? तो किससे डिस्कशन शुरू होगा? एलएनटी को। तो एलएनटी को बोलना पड़ेगा, एलएनटी हमारा जो काम 20 माले का कॉन्ट्रैक्ट था उसको मुझे रिवाइज करके 22 फ्लोर का करना है। जब भी आप ये बोलोगे तो एलएनटी क्या बोलेगा? पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। बोला एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो 20 करोड़ के जगह पे एक्स्ट्रा मांगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा मांगेगा वो ऐड हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग। बट ये क्या होना चाहिए? ये ऐड कभी होगा? एलएनटी बोलता है 2 करोड़ रुपया चाहिए, 20 माले का 20 करोड़ बोला था, 22 माले का 22 करोड़ चाहिए। आपको लगता है 2 करोड़ ज्यादा है? आपको लगता है हम तो बेचारा सोसाइटी है नीलकमल, मालूम पड़ा फ्लैट बन गया, बिकता नहीं है, तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। तो आप बोले सोचते हैं हम सोच के बताएंगे। तो फिर ऐड करने का कि नहीं करने का? नहीं करेंगे। तो कब कंसिडर होगा? जब एग्रीएबल होगा दोनों पार्टी की। यू शुड एग्री 22 करोड़, और यू हैव टोल्ड देम कि 20 बनाया, हम बेचारा, तू एलएनटी कितना बड़ा आदमी यार, यू आर सो बिग अप, यू सो बिग अ पर्सन, तुम कितना बड़ा आदमी है, हम बेचारा नीलकमल सोसाइटी है, कुछ तो कंसेशन दो, 1.5 करोड़ में कर दो। आपका नेगोशिएशन चल रहा है। तो कैन इट बी एडेड और इट कैन नॉट बी एडेड? कब ऐड होगा? पूरा दोनों के बीच में डिसाइड होगा तो। नहीं तो ऐड, it has to be agreeable and acceptable to both the parties. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो? अब हम फाइनल डिटेल बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना? सो दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आता है सुन लेना। लाइक जैसा मैंने बोला आपको, आपका जो नीलकमल सोसाइटी है वो एलएनटी को बोला है 48 मंथ्स का है, 20 करोड़ का है, और उनको बोला है एवरी मंथ यू सेव, कितना देने वाला था आप लोग? 5 लाख। अब सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। एलएनटी के पास बहुत एक्सपीरियंस है कि नहीं है? हाँ, एलएनटी के पास तो बहुत एक्सपीरियंस है। एलएनटी का जो मेन मैनेजर है, पता है सर, उसका बॉस को बोल रहा है, पता है सर 48 मंथ्स बोला है, आपको मालूम है हम बहुत एफिशिएंट है, आराम से अपन 45 मंथ्स में तो खत्म कर दे। तो पक्का पक्का कितना इंसेंटिव कवर करेंगे? हाँ, 15। सुन रहे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया 1 दिसंबर 25 को।
तो एज ऑन 1 दिसंबर 25 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या पकड़ना चाहिए? 20 करोड़ पकड़ना चाहिए कि 20 करोड़ 15 lakhs पकड़ना चाहिए? हाँ दो दो आवाज सुना है तुम्हें, एकदम ऐसा डिप्लोमेटिक लोग हैं, ऐसा आपस में बात करते हैं। मैं 20 बोलेगा तो 15 लाख बोलना, तो ये कंफ्यूज रहेगा, 20 बोला कि 20.15 बोला। हाँ हाउ मेनी से 20 करोड़ करना है, एंड हाउ मेनी से 20 करोड़ 15 lakhs करना है? कोई नहीं। हाँ हाँ 20 करोड़ 15 लाख ऐसा आपने बोला? अच्छा उसने इधर बोला, हाँ हाँ देखो वो सुना, आप 15 लाख बाद में बोला, सोहम ने बोला। अच्छा सोहम बोल के विड्रॉ कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलो फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, सोहम की आवाज में और किसी ने बोला है, ठीक है। चलो किशोर कुमार का और आवाज किसी और ने कर दिया, नो प्रॉब्लम, फुल गिव रीजन। अभी आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, आप बोल रहे हैं ऐसा बिल्डिंग हम साल में 20-20 बनाते हैं, तो हम तो 45 मंथ्स का हमारा एस्टिमेट है 15 लाख रुपए लेंगे, तो हम रेवेन्यू 20 करोड़ 15 lakhs पकड़ रहे हैं, तो आप लोग ना बोल रहे हैं, रीजन बता दो, चलो क्या गलत है? हाँ इधर कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया? वो बोलता अनसर्टेनिटी आ गया तो नहीं ले सकते इसलिए, ओके। और कुछ? हाँ 1 मिनट, हाँ ओके। और अच्छा फिर कौन, सब लोग सेम आंसर बोल रहे हैं, फिर कौन सा महीने में 15 lakhs ऐड होगा? हाँ 45th में 15 लाख ऐड करेंगे आप? अच्छा पूरा होने के बाद ही करेंगे आप, मतलब पूरा होने के बाद, तो 45 में पूरा किया तो 15 करेंगे, 46 में हुआ तो 10 करेंगे, पक्का ना? तो फिर इधर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में हमने जो लिखा वो तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो फिलहाल उसका कोई रोल नहीं है, ये तो एंड में होगा, एंड में होगा ना, इंसेंटिव तो आप एंड में ही बोल रहे हैं 45 के बाद। तो प्रोविजन क्या बोल रहा है सुन लेना, व्हाट इज द प्रोविजन से? प्रोविजन सेज you can consider if your contract is in an advanced stage and you are reasonably sure it will get completed. What is the meaning of advanced stage? ये क्वेश्चन है, दो तीन एक दो क्वेश्चन है इसके ऊपर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एडवांस स्टेज? आपको लग रहा है जो आपका क्रिटिकल काम है ना, क्रिटिकल मेन मेन काम हो चुका है, और अब डिले का चांस तो आप कंसिडर कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल क्रिटिकल काम? क्रिटिकल काम मतलब आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन का काम है, गवर्नमेंट का परमिशन है, वो सब हो गए। अब क्या बाकी है? अंदर का मे बी पाइपिंग बाकी है, प्लम्बिंग बाकी है, या पेंटिंग बाकी है, या बिल्डिंग बन के बाहर का सिर्फ गार्डन का काम बाकी है, और आपको लगता है ये सब में डिले होने का कोई चांस, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, बाहर का कोई भी फैक्टर डिपेंडेंट नहीं है। एक बोला ना बाहर का अनसर्टेनिटी है, आपको लगता है अभी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि मेजर काम हो चुका है। अब जितना काम के लिए सीमेंट चाहिए, गोन या रेती चाहिए, या पेंट चाहिए, या प्लम्बिंग का मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम आसानी से कर सकते हैं। वो स्टेज में आप इंसेंटिव कंसिडर कर,
इंसेंटिव के ऊपर अलग क्वेश्चन है। तो कब कर सकते हैं? नॉट एट स्टार्ट, वो बराबर है आपका बात। आप लोग ने जो बोला स्टार्ट में नहीं कर सकते, परफेक्ट, बट एंड में भी तक रुकने का जरूरत नहीं। व्हेन यू आर इन एन एडवांस स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नाउ यू आर श्योर कि all the critical things are completed and there is no further scope of delay possible, then you can consider incentive. Provision clear है क्या? What the AS7 says. So AS7 is not saying wait till the end. No, reasonable certainty होना चाहिए, तो आप कंसिडर कर सकते हो। वैसा तो फिर डर लगना है तो फिर तो आप क्रेडिट का सेल करो, तो भी फिर आपको डरना चाहिए। आपने 3 महीने का उधारी में बेचा, तो सेल कब रिकॉर्ड करते हो? आज करते हो कि 3 महीने के बाद करते हो? क्यों आप डर जाओ नहीं मिला तो? क्रेडिट सेल में 3 महीने के बाद करूंगा, फिर तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। तो इसलिए AS9 क्या बोलता है? रीजनेबल सर्टेनिटी है सफिशिएंट। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या पर्सपेक्टिव? ये ध्यान रखना इस पे। और कॉस्ट वेरिएशन के लिए क्या कंडीशन बोला? दोनों का एग्रीमेंट होना। क्लियर है? तो हम एक बार उसको रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में। Additional amount payable to the contractor if specified performance standards are met, included only if an amount of incentive can be reasonably measured and it is virtually certain that the incentive will be. What is the meaning of virtually certain? 100% sure है, क्योंकि अभी जो काम बाकी है उसमें डिले होने का चांस नहीं। व्हाट द पॉइंट? जैसा अभी आपका पेरेंट्स या जो भी खाना बनाते, तो उनको लग रहा है मेन जो खाना था ना वो बन गया है, अभी लास्ट का ही थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, इसमें वक्त नहीं लगेगा। व्हाट द पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग? जैसे केटरिंग वाले क्या करते हैं, राइस ऑलमोस्ट बॉइल्ड है, आटा वगैरह ऑलरेडी डालना है, बना के रखा है चपाती, सिर्फ फाइन फिनिशिंग करना है, तो बोले चालू कर दो काउंटर, काउंटर चालू कर दो, भले 100 लोग एक साथ आ गए, इट्स रेडी। दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। डन? फिर वेरिएशन ऑफ स्कोप का पढ़ लो। Changes due to variation in the scope of work compared to what was originally agreed upon is included in the contract. ये हमने पढ़ा। Escalation. When escalation in the contract, then the customer has agreed to up to a particular limit. तो बोले देखो 10% तक ही देगा, तुम बोलो मत 20-20, 50-50% बढ़ गया, उतना हमको पड़ेगा भी नहीं। हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे 5-10% तक, उसके ऊपर नहीं होगा, उसके ऊपर आपको ही बेयर करना पड़ेगा। क्लियर ऑन इट? पेनल्टीज, इट इज, वो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? आइडिया आया आपको? रेडा। चलो पॉइंट नंबर, पार्ट नंबर 5, पार्ट 5, पार्ट 5 हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। पार्ट 5 हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन, सब पॉइंट ए, सब पॉइंट ए, contract revenue is equal to, contract revenue is equal to contract price, contract price bracket agreed price plus
performance incentives, performance incentives plus cost due to cost due to variation of scope plus escalation slash claims minus penalties, minus penalties. Next, sub point B, performance incentive. Sub point B heading, performance incentive. Write down. It is the additional amount. It is the additional amount payable to the contractor. Additional amount payable to the contractor if specified performance standards specified performance standards are met or exceeded, are met or exceeded. Full stop. Next line. It should be included. It should be included in the contract revenue. It should be included in the contract revenue only if sub point 1 project is at sufficiently advanced stage. Project is at sufficiently advanced stage. And sub point 2 amount of incentive can be reasonably measured. Amount of incentive can be reasonably measured. And sub point 3 it is virtually certain it is virtually certain that the incentive will be received. Underline the word virtually certain. Virtually certain matlab you are 100% sure and you have documentary evidences. 100% श्योर है आप और आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है ये सही है. सुना आपने? एंड क्लियर है इधर तक हो गया. डन फिनिश्ड. नेक्स्ट सब पॉइंट सी वेरिएशन ऑफ स्कोप. वेरिएशन ऑफ स्कोप add on changes due to variation in the scope of work
comma, compared to what was, compared to what was originally agreed upon, compared to what was originally agreed upon, comma, is included in the contract revenue, is included in the contract revenue when it is mutually agreed by, when it is mutually agreed by both the parties, agreed by both the parties. Hope you are clear. Sub point D, escalation, escalation, down. When escalation clause, when escalation clause is included in the contract, escalation clause is included in the contract, then the customer has agreed, then the customer has agreed to compensate the contractor, agreed to compensate the contractor for increase in the cost of inputs, for increase in the cost of inputs up to a particular limit, up to a particular limit. समझ में आ रहा है? सब पॉइंट ही पेनल्टीज, सब पॉइंट ही पेनल्टीज. It is charged for, it is charged for late completion, is charged for late completion. क्लियर है जरा तक? हेलो, फाइन. कितना पेज लिखा है अभी इसके बाद? 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद कितना? 2 पेज लिखा है, 2 पेज लिखा है ना? हाँ, चलो 2 मिनट का टाइम है. 2 minutes for reading दो 2 pages. टाइम स्टार्ट्स नाउ. रीड करते हो तो पेंसिल से ऐसा रख के, ऐसा पेन से ऐसा रख के रीड करने का हो, स्टाइल बाय लो. ऐसा रीड करते हैं ना, पेंसिल से ऐसा रख के रीड करने का, तो फास्ट होएगा. तुम ऐसा स्टाइलिश ये रीड कर रहे है, वेरिएशन दिमाग में कुछ आ गया, 2 मिनट के बाद कुटे हो तुम ही. स्टाइल बाय कभी भी पेन पेंसिल से लग के रीड करो तो फास्ट होएगा और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो ही स्पीड बढ़ेगा.
ओके। चलो डन, फिनिश, इनफ ऑफ टाइम, हो गया डन। कुछ डाउट है क्या उसमें? नथिंग। चलो, ये अप्लाई करो और मुझे आंसर बोलो ना इसका। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको अप्लाई करो। जो आपने पढ़े हुए हैं वही है। हाँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है ऐसा, मेरे को गुस्से से मत देखो। इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई पूछता है क्या? ऐसा है मॉड्यूल में। हाँ, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन 5। किसी को अगर देखने में तकलीफ होता है, क्वेश्चन 5, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। हाँ, आपस में डिस्कस नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला आपको। आपस में डिस्कस मत करिए आप।
ओके, टाइम आउट, सफिशिएंट टाइम। चलो सुनिए, या मैं रीड कर रहा हूं। इज इट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट वी डिड? प्रोविजन अप्लाई होगा जो हमने किया है अभी। हाँ, तो अगर आप एग्री करते हैं प्रोविजन अप्लाई होगा और आप प्रोविजन को रीड कर चुके हैं, तो हम एक एक डिस्कस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा आपने क्या सही की, गलत की, क्यों रॉन्ग हो गया। अभी डिस्कशन नहीं, जो मैं बोलता हूं उतना देखते जाना है आपको। नाउ नो डिस्कशंस, नो मर्मरिंग, यू हैव अ डाउट यू लास्ट में। आई एम रीडिंग हाउ यू शुड हैव डन इट इन द एग्जाम हॉल। आप फर्स्ट टाइम कैसे रीड करके एनालाइज करते हैं एट अ गुड स्पीड, रीजनेबल स्पीड। AB contractor enters into a contract on 1st January 20X1 with XY to construct a 5-storied building, and the contractor under the contract AB is required to complete the contract in 3 years, that is by 31st December 20X3. Following information is given fixed price. So fixed price है 5 crore. So obviously I'll see the last line of the question. The two last lines, one is here. You are required to suggest what should be the contract revenue in the above case. ये मैंने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो मतलब मेरे दिमाग में वो सब चीज आ जाने चाहिए। क्या क्या आ जाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, वेरिएशन इन स्कोप, एस्केलेशन क्लॉज, पेनल्टीज। ये क्लियर पहले 5 चीजें आनी चाहिए मेरे दिमाग में। इसलिए मैंने बोला चलो आप फर्स्ट अभी अभी रीड किया है, तो मैंने बोला ओपन बुक है भाई, देख लीजिए। अभी ये 5 करोड़ है ऊपर, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पार्ट बनेगा। एग्री ऑन इट? फिर मतलब ये रीड कर दिया ना, तो एग्जाम में एक फैसला हो गया, 5 करोड़ आएगा। मटीरियल कॉस्ट एस्केलेशन, मतलब एस्केलेशन क्लॉज है। टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटीरियल, मतलब 20% तक भाव बढ़ गया तो मैं देने को रेडी हूं। लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, मतलब मटेरियल में बोलता है 20% तक बढ़ गया तो हम दे देंगे, लेबर में बोलता है 30% तक बढ़ गया तो हम देंगे, उसके ऊपर तेरा दिमाग है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। आगे AB लिमिटेड इज, अभी इसका तो एस्केलेशन बोला है, एस्केलेट हुआ है कि नहीं ये लाइन तक मालूम है, कि एस्केलेट हुआ है कि नहीं? तो यहां ऐड कर सकते हैं कि अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे, अब तक तो 5 करोड़ का ही हिसाब है। थिंकिंग का लाइन देखो, इंपॉर्टेंट है। हमको थोड़ी बोला है कि एस्केलेट हो गया है, बोलता 20% तक मटेरियल एस्केलेशन दे दूंगा, लेबर में 30% तक दे दूंगा, बट हुआ क्या नहीं नहीं मालूम है, तो शांति रखने का। आगे, in case AB is able to complete the construction in less than 2 year 10 months, it will be entitled to an additional incentive of 50 lakh. However, in case the construction is delayed beyond 3 year and 2 months, XY will charge a penalty of 20 lakhs. At the start of the contract, AB has a reason to believe the construction will be completed in 2 year 8 months. मतलब AB को लग रहा है मैं 2 साल 8 महीने में पूरा कर दूंगा, मतलब मैं ये कंडीशन को पूरा कर दूंगा, तो मुझे 50 लाख रुपया मैं ले सकता हूँ। ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कभी बात हो रहा है स्टार्ट में। स्टार्ट में तुमको लगा तुम ऐड कर सकते हो, उसमें कंडीशन था। क्या कंडीशन था? इट शुड बी एट एन एडवांस स्टेज, sufficiently advanced stage. Start of the project is not advanced stage. तो ये 2 year 8 month का हिसाब नहीं लेना है। अब क्या बोल रहे हैं? Assume the construction has actually completed in 2 year 9 months. अभी ले सकते हैं क्या? अभी ले सकते हैं, बिकॉज बोला कंप्लीट हो गया भाई, टेंशन मत लो। तो मैं कितना ऐड कर दूंगा? 50 लाख, बिकॉज 2 साल 10 महीने में पूरा करूंगा तो 50 लाख मिल जाएगा। मैंने तो 2 साल 9 महीने में कर दिया, 2 महीने 10 साल से भी कम में कर दिया, तो 50 लाख मिल जाएंगे। तो 5 करोड़ प्लस 50 लाख भी हो गए। आगे अब और रीड करेंगे।
The labor cost was originally estimated at 1.2 crore based on a initial minimum wages. However, the costs have increased by 25% during the construction period. बोलिए, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ, कितना लेंगे? हाँ, अमाउंट बोलो। हाँ, कैसे मिला 30 लाख? हाँ, 1.2 करोड़ क्या लिखा है? वॉज ओरिजिनली एस्टिमेटेड एट 1.2 नो, एंड इसमें कितना बढ़ गया बोल रहे हैं? 25% बढ़ गया। तो 1.25 करोड़ 20 वॉज द ओरिजिनल एस्टिमेट, इसमें 25% बढ़ गया, दैट कम्स टू व्हाट? 30 करोड़, 30 विल आई टेक दिस और नॉट? बिकॉज हम किधर तक देने को रेडी थे? 30%, ये तो 25% है, दे देंगे। क्लैरिटी? नेक्स्ट, the material cost have increased by 40% due to short supply. The total increase in material cost is to 40% escalation is 80 लाख। ये लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, पूरा नहीं लेंगे। क्यों पूरा नहीं लेंगे? कितना तक हमने एग्री किया था? 20% तक ही एग्री किया था। तो कितना ऐड करेंगे हम? क्योंकि 40% इज 80 लैक्स, तो 20% विल बी हाउ मच? 40 लैक्स। 40 लाख लेंगे। आर वी क्लियर? तो क्या होएगा तुम्हारा आंसर? देखो, 5 करोड़ प्लस 0.5 इंसेंटिव प्लस 0.40, सब कुछ करोड़ में रखा है, एंड लेबर का 30, तो सब मिला के कितना आ जाएगा? 6.20 करोड़। आया बराबर? अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला है? एज्यूम इन द ईयर 20x2 XY रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप, मतलब बिल्डिंग का फ्लोर बढ़ाना है। इंक्रीज द स्कोप, मैंने बोला ना, एग्जांपल मालूम होना चाहिए। तो बिल्डिंग का ये जो स्कोप है वो बढ़ा देना है आपको। और क्या बोला है? द एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड, देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट फीस बाय 1 CR। तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट? वेरिएशन इन स्कोप। तो लेंगे कि नहीं लेंगे? AB has also incurred a cost of 20 lakhs for getting local authority approval, which will be entitled to claim from XY in case in addition to the increase in fees। बोलता है 1 करोड़ तो हमारा खर्चा है, 20 लाख BMC को देना पड़ेगा बोलता है, और वो कॉम्पेंसेशन हम रेडी है रिइम्बर्स करने को। तो कितना ऐड कर देंगे वेरिएशन ऑफ स्कोप का? 1.2 CR। 1 करोड़ प्लस 0.2, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज एक क्वेश्चन करोगे पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान है आपका? कंफ्यूजन है? फाइन, गुड। अब ये इजी है, तो ये अगर आपने कर दिया तो ये तो एकदम इजी हो जाना चाहिए आपके लिए। इट शुड बी फास्टर सिंस यू आर नाउ यू हैव डन अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। चलो ये वाला देख लो। क्लास वर्क का है, क्वेश्चन 7 है। क्लास वर्क क्वेश्चन 7। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका।
हाँ बोलो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, क्यों? स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में कभी ले सकते हैं, जब भी बहुत। गॉट द पॉइंट? हाँ, तो व्हाट यू डू इज यू विल राइट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर इन योर नोटबुक, हाँ, ऑन योर ओन। अभी आंसर तो आपको मालूम है, क्वेश्चन 7 लिखने का खुद से। सुन रहे हैं? हाँ, नहीं हुआ तो टेक्स्ट बुक देख लेना ना, तो मालूम पड़ा आप करके ही नहीं आया। क्वेश्चन 7 कर दो एंड ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7 और 8 का आंसर नोटबुक में लिख के आने का। सुना आपने? मैं चेक करूंगा कि भाई तुमने कैसा लिखा है। रेड पेन से चेक करूंगा और रिमार्क लिखूंगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।